जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एक बार बताएंगे सभी लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, और अपनी तैयारी में दोस्तों आप लोग व्यस्त भी होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाए कि पिछले बार पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे और इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 34 है। 34 प्रैक्टिस सेट पर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, और इसके पहले 33 प्रैक्टिस सेट हुए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग देखे होंगे। आप लोग जानते हैं कि हर प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। और आप लोग हमें इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है दोस्तों। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 97 94 37 94 32। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी लोग पढ़ेंगे बढ़िया से सवाल को। चलिए दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथी सवाल को बढ़िया से पढ़ेंगे। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो 75% वोट प्राप्त करता है, वह 520 वोटों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या है? कितने वोट टोटल डाले गए हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं दोस्तों, जितने वोट डाले गए हैं वह टोटल वोट होते हैं 100%। कितने होते हैं दोस्तों? 100% यानी 100%। दो लोगों में चुनाव हुआ है, ठीक है, दो लोगों में चुनाव हुआ है, दो उम्मीदवार हैं चुनाव में, टोटल 100% वोट डाले गए हैं। एक उम्मीदवार को 75% मिले हैं। ठीक है भाई, एक उम्मीदवार को 75% वोट मिले हैं, तो बताइए दूसरे को कितने परसेंट वोट मिलेंगे? 100% में से 75 घटाइए, 25%। दूसरे उम्मीदवार को दोस्तों 25% वोट मिले हैं। ठीक है, अब 75% वोट पाने वाला वह 520 वोटों से निर्वाचित हो जाता है, 520 वोटों से जीत जाता है। यानी कितने परसेंट से जीतता है? 75 माइनस 25 करेंगे तो 50%। 50% वोटों से वह निर्वाचित होता है, तो 50% का ही मान दिया गया है दोस्तों 520। 520, ठीक है। तो कुल कितने वोट डाले गए हैं? तो कुल तो 100% होते हैं 100%। आपको 100% के मान निकालने हैं। 100% का मान निकालना है दोस्तों, तो क्या कर देंगे आप? 520 बटे 50 गुना 100। क्लियर? 50 से काटेंगे, 50 दूना 100, 2 का गुना करेंगे 520 में, तो कितना हो जाएगा? 1040। 1040। तो कुल कितने वोट डाले गए हैं? तो आपका जवाब होगा दोस्त 1040 कुल वोट डाले गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथियों को सवाल समझ में आया होगा। एक बार बताएंगे दोस्तों, आप लोग बताएंगे सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया। प्यारे साथियों, अगर सवाल समझ में आ गया है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे। और जिन छात्रों को सवाल नहीं समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में एन लिखेंगे। क्लियर है? चलिएगा आइए आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम कदम रखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और इस प्रश्न में बोला गया है, किरण ने किशोर को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 लाख रुपए उधार दिए। ठीक है, और किशोर ने यह राशि काव्या को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। किरण और किशोर द्वारा 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ में कितना अंतर है? क्या पूछा है?
ब्याज में अंतर पूछा गया है। अब दो प्रकार से ब्याज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला, किरण ने किशोर को 12% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 लाख रुपए दिया है। ठीक है, एक बार सभी लोग 5 लाख पर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। 5 लाख रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, एक बार सभी लोग निकालेंगे। देखिए 5 लाख रुपए पर 3 वर्ष की बात है, तो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 12% के हिसाब से। 12% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज लग रहा है। ठीक है भाई, 12% के हिसाब से ब्याज लग रहा है। तो पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप लोगों का जवाब होगा कितना, 12 पंजे 60, 60,000 रुपये। 60,000 यहाँ पर ब्याज मिलेगा। दूसरे साल जब जाएंगे, दूसरे साल जाएंगे भी, तो दूसरा साल भी 5 लाख पर 12% के हिसाब से ब्याज लेगा, तो 60,000 रुपया ब्याज तो लेवा करेगा। ठीक, लेकिन दूसरा वर्ष पहले साल से भी ब्याज लेगा, यानी 60,000 पर भी 12% के हिसाब से ब्याज लेगा, तो 12 छः 7200, 7200 यहाँ पर ब्याज लेगा। तीसरे साल जब हम लोग जाएंगे, तो तीसरा साल भी 12% के हिसाब से 5 लाख पर ब्याज लेगा। इसका मतलब 60,000 रुपया ब्याज यहाँ से लेगा यह। ठीक है, 60,000 यहाँ से ब्याज लेगा, लेकिन तीसरा साल पिछले इन दोनों सालों में जो ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 60,000 पर ब्याज लेगा 12% के हिसाब से, तो कितना ब्याज ले लेगा यहाँ पर, 7200 रुपये ब्याज लेगा। 7200, ठीक, इस पर 7200, तो इस पर भी लेगा ब्याज, यानी इस पर भी 7200 लेगा। ठीक है, और इस 7200 पर भी ब्याज लेगा, तो 7200 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 12 दूनी 24 दोस्तों, 24 के 4 हासिल का 2, 12 सात 84, 2 86। ठीक है, तो इतना ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, इतना ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा, किसको, चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिल जाएगा, देखिए कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ से, देख लीजिए आप लोग, जोड़ दीजिए इसको। 60,000 3 बार है, तो 3 छक 18,000 यहाँ से हो गया, 18,000 यहाँ पर हो गया। ठीक है, सॉरी, 60,000 यहाँ पर है, तो सबको जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1,80,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इतना मिल गया, 1,80,000 मिल जाएगा। ठीक है, अब 7200 3 बार है, तो 7200 3 बार जोड़िए, या 7200 में 3 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 जीरो, और 3 दूनी 6, और 3 साते 21, 21,600 रुपये यहाँ पर ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर 864 जोड़िए, यहाँ पर 864 जोड़ दीजिए, टोटल ब्याज दोस्तों इतना मिलेगा। कितना मिल रहा है यहाँ पर ब्याज, 4 और 6, 8 6 14 के 4 हासिल का 1, 1 1 2, 8 2 10, और 1 1 2, यानी 2,04,464 रुपये ब्याज मिल रहा है चक्रवृद्धि। और यहीं पर साधारण ब्याज की बात बोल दिया है इसने, कहा है कि 15% के हिसाब से, यहाँ पर देखिए कहा है 15% के हिसाब से साधारण ब्याज की दर से दोस्तों 3 वर्ष बाद ब्याज कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 3 वर्ष बाद, तो 15 यहाँ 45% ब्याज होगा। कितना ब्याज होगा, 45%। तो यहाँ पर 1% का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 5,000, 1% का मान 5,000, तो 45% का मान निकाल दीजिए। 45% का मान निकालिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 45 से गुना कर दीजिए, 3 जीरो, 5 पच्चे 25, हासिल का 2, 5 चौ 20, 2 22। ठीक है भाई, यहाँ पर 3 जीरो होगा। ये है साधारण ब्याज। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों का अंतर चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा, घटा दीजिए यहाँ पर, घटाइए यहाँ पर, तो इसको घटाइए, 20 24 64, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से देख लीजिए आप, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा,
इकाई का अंक दोस्तों 6 आएगा, सभी के हैं। ठीक है भाई, इकाई के अंक यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ से 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा। 22,536 रुपये। कितना रुपये? 22,536 रुपये। इसका दोनों का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार सभी लोग बताएंगे दोस्तों। इस सवाल में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए आगे चला जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यदि आकाश किसी कार्य को 63 दिन में कर सकता है, एक व्यक्ति है आकाश, आकाश किसी कार्य को दोस्तों वह 63 दिन में कर सकता है, और दिशा उसी कार्य को 84 दिन में कर सकती है। एक दिशा भी है, वह उसी कार्य को दोस्तों 84 दिन में कर सकती है। क्लियर? उन्होंने 12 दिन तक एक साथ कार्य किया, तो पहले ये चेक कर लीजिए कि टोटल कार्य कितने हैं। दोनों का एलसीएम टोटल कार्य हो जाएगा। 84 हम मान लेते हैं टोटल कार्य है, इसका एलसीएम 84 मान लेते हैं। तो 84 में यहाँ पर देखिए 84 में 12, 84 की लिख सकते हैं 12 7 84, यानी इसमें 7 है, 3 है और 4 है। 63 को 9 7 63, 63 को क्या लिख सकते हैं 9 7 63। तो इसमें 63 में 7 है और 9 है। 84 में 7 तो है, ये है, इसमें 9 है, इसमें 84 में केवल एक 3 है, एक 3 की कमी है। तो यहाँ पर एक 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका दोस्तों एलसीएम। इसको गुना कर देंगे अगर आप, तो कितनी बार में जाएगा, 4 कितना होगा यहाँ पर, 3 चौको 12 के 2 हासिल का 1, और 3 8 24 1 25। ठीक है, 252। 63 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 63 से भाग दिए कितनी बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा दोस्तों। देखिए 3 के पहाड़े में कितनी बार में यहाँ पर 2 आता है, तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 25 और 4 बार जाएगा दोस्तों, 4 बार। ठीक है, 4 बार यहाँ पर जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ से 3 बार जाएगा। 84 से भाग देंगे इसमें 3 बार जाएगा। क्लियर है? 12 दिन तक इन्होंने साथ मिलकर काम किया है, तो 4 + 3 दोनों की क्षमता जुट जाएगा। 4 + 3 यानी 7 की क्षमता से दोस्तों 12 दिन तक काम किया है, तो 12 7 84 काम तो इन्होंने कर दिया है। क्लियर है? 84 काम कर दिया है, तो शेष काम कितने बच गए यहाँ पर, देखिए 84 काम घटा दीजिए, शेष काम बच गए यहाँ पर 14, 12 में से 4 गया तो बचेगा 8 है, और 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा और 1 बचेगा। अभी भी 168 काम बचा है। तो 168 काम बचा है, तो हुआ क्या, इसके बाद दिशा ने काम छोड़ दिया। दिशा क्या कर दी, इस काम को छोड़ दी। दिशा पर यहाँ पर नहीं है अब। ठीक है, दिशा ने काम छोड़ दिया और आकाश ने शेष कार्य पूरा किया। तो आकाश इस शेष कार्य को पूरा करता है, तो पूरा कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या बताइए। दिशा काम छोड़ दिया। ठीक है, तो आकाश इस 168 काम को पूरा करता अकेले 4 की क्षमता से कितना दिन का टाइम ले लेगा, 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 42 दिन का समय यहाँ पर लेगा। आकाश अकेले काम करेगा तो 42 दिन का समय यहाँ से लिया, और प्लस 12 दिन तक इन्होंने साथ काम किया है, तो 42 + 12 कितना हो जाएगा, 42 + 12 हो जाएगा दोस्तों 54। तो टोटल कितने दिन की आवश्यकता हो गई, 54 दिन टोटल लगा है। 54 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? 54 दिन का समय लगा है दोस्तों टोटल, यही आपसे पूछा गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एकदम बढ़िया से दोस्तों आंसर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है भैया। एक बार सभी लोग पढ़िए सवाल को और इसको करने का प्रयास करिए। कहा है कि यक्ष ने कुल 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपये में 20 पेन खरीदे।
यक्स द्वारा खरीदी गई स्टेनरी का कुल औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, 60 रुपये दिया है। कितने रुपए दिया है? 60 रुपये। कितने दर्जन पेंसिल खरीदा है? 1 दर्जन यानी 12 पेंसिल खरीदा है। और यहाँ पर 200 रुपये दिया है। कितने पेन खरीदा है? 20 पेन। टोटल कितने पेन, टोटल कितने इसने सामान खरीद लिए? 12, 1 दर्जन यहाँ से और 20 यहाँ से, यानी 12 और 20 हो जाएगा दोस्तों क्या? 12 और 20 हो जाएगा दोस्तों 32। टोटल 32 सामान इन्होंने खरीदा है। ठीक है, ऊपर जोड़िए 220, 260, 260/32। इसको आप 4 से काट सकते हैं। 4 से काटिए, 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे 4 छक्का 24, 2 4 पंजे 20। काटेंगे दोस्तों जब 8 से काटेंगे तो 8 अट्ठाईस 64, बचेगा 1, ये दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 10, 8 एक कम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 बचे 40। यानी इसका जो औसत मूल्य आ जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 8.125। 8.125 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 8.125। चलिए, उम्मीद है भैया आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर। इसमें कहा गया है कि 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 65, 86, 74, 83 और 67 हैं। उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा? औसत अंक आपसे पूछा गया है। हम इसमें से किसी को औसत अंक मान सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए, देखिए इसको लगाने के कई तरीके हैं, 2 तरीके हैं। आप इसको जोड़ के 7 से भाग देंगे तब पर भी आंसर आएगा। ठीक है, तो जोड़ के 7 से भाग देंगे तब पर भी आंसर आएगा। या फिर इसको आप नेट डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेट डेविएशन मेथड भी आप लगा सकते हैं। जोड़ के भाग दीजिए यहाँ पर कितना होगा, जोड़िए सब कितना होगा यहाँ पर। 7 3 10, 4 14, 6 20, 20 10 30, 30 की 0 हासिल का 3। ठीक है, और 8 6 14, 14 7 21, 21 और 9 30, 30 8 38, 38 और 8 46, 46 4 51, सॉरी 46, 46 और 7 हो जाएगा दोस्तों, 7 है यहाँ पर। 46 7 53 और 53 7 56, 56 बटे कुल कितनी संख्या है? 7 संख्या है। 7 से भाग देंगे, 7 अट्ठे 56, 8 80 हो जाएगा इसका औसत। क्या होगा औसत? 80। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है भाई? इसका औसत क्या आ जाएगा? 80 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और यही आपसे पूछा गया था, तो ऐसे ही आप इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। तो एक बार दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताते रहें दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों आपके सामने दिया गया है। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दोस्तों 7 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई का मान आपको क्या लेना है? तो 22/7 लेना है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पहले ये जानिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस, टोटल कर्व एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, कर्व सरफेस एरिया, प्लस बेलन में ऐसे बेलन बनता है, ऐसे बनता है बेलन, एक ऊपर वृत्त बनता है, एक नीचे वृत्त बनता है। जब हम टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको आप प्लस से दोनों जो वृत्त बनते हैं, जो दोनों वृत्त बनते हैं, इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल इसमें जोड़ते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
अब 2 वृत्त हैं, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है टोटल आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये होता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से आपको दिया क्या है, अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, दिया है आपको ये चीज़ आपको दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 3520, 3500 यह 20 दिया है। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अगर त्रिज्या का मान 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154, क्या होता है 154 गुणे 2, 2 बनेंगे, 2 वृत्त हैं, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 2 एकम 2 1 3, 300 वाट। 5 यहाँ पर 3520 प्लस 300 वाट जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिए इसको, 8 और 2, 5 3 8 और 3, 3828 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, 3828 इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है। कितना छूट देता है दोस्तों, 12% का छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 13,200 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए क्या होगा। देखिए वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह आपसे पूछा गया है, छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। हम मान लेते हैं दोस्तों इसका अंकित मूल्य MP है। अब इस पे 12% का छूट दिया गया, इसका मतलब बिका कितने में, तो आपका जवाब होगा 82% पर बिक गया। अंकित मूल्य के 82% पर बिका है सामान, तो कितने में बिका है, 13,200 रुपये में बिका है। ठीक, काट दीजिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 88 होगा, जब 100 में से आप 12% घटाएंगे तो यहाँ पर 88% हो जाएगा। ठीक है, 88% MP का 88% का मान 13,200 रुपये दिया है, तो MP का मान निकालना है आपको। ठीक है, MP का मान यहाँ पर आपको निकालना है। क्लियर है, इसको आप लिख सकते हैं 88/100, क्या लिख सकते हैं 88/100 आप लिख सकते हैं। 88% का मतलब क्या, 88/100। आप जब दोस्तों 11 से काटेंगे, 11 से काटिए इसको, 11 8 88, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी 1200 हो जाएगा। क्लियर है, 1200 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 15 8 120, 150 बार में कैंसिल, तो MP का मान क्या हो जाएगा, MP का मान 150 गुना 100 यानी 15,000। कितना दोस्तों, 15,000 ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, बताइए दोस्तों, एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे। चलिए आगे चला जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है इसमें। इस सवाल में कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामान्य पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इसका CP जो है दोस्तों, CP क्या है, CP 100 मान लेते हैं अगर, तो MP क्या हो जाएगा इसका, 20% अधिक अंकित करता है, 120 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। क्लियर, और अपने ग्राहकों को धोखा देने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, यानी कितने में बेचता है, SP क्या हो जाएगा इसका। अब 120 का निकालिए, 120 का 10%, 120 का 10% निकालेंगे तो इसका मतलब 120 का 10% क्या होगा, तो 12 होगा। 12% छूट देता है, इसका मतलब कितने में बेचता है दोस्तों, 12% छूट देकर 108 में बेच देता है, 108 में दोस्तों बेच देता है। क्लियर है, 108 में बेचता है। आगे कहा गया है कि और एक गलत वजन का भी प्रयोग करता है, जिसका वजन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम है। क्लियर है, देखिए अगर हम ये कह दें कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का CP क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम का CP कितना होगा, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है तो 1000 ग्राम CP का दाम 1000 ग्राम का दाम भी 1 रुपया हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा।
1000 ग्राम उसने सामान दिया है अपने दुकान में। 1000 ग्राम दुकानदार को 1000 ग्राम सामान देता है। उसने 1000 ग्राम सामान खरीदा है दुकानदार जब कहीं से, तो 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है तो 1000 ग्राम का दाम भी 1000 रुपया होगा। क्लियर? 1 ग्राम का दाम 1 रुपये है तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपये, इसका सीपी हो गया। लेकिन दोस्तों वह 108% के लाभ पर बेचता है, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा? एसपी क्या होगा? अब 1000 का जब 108% निकालेंगे तो क्या होगा? 1080, 1080, यानी 1080 रुपये में वह बेचता है। ठीक है, लेकिन गलत वजन का यूज करता है वह गलत जो है वजन का यूज करता है। 1000 के स्थान पर, भाई 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम ही देता है। तो उसकी दुकान से कितने रुपए का सामान गया है? आप कहेंगे 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपये, यानी उसके दुकान से दोस्तों 800 रुपये का ही सामान गया है। यानी सीपी क्या हो जाएगा इसका? 800, और बेचा कितने में दोस्तों? 1080 में। एक बार सभी लोग पहले समझिए, इस सवाल में कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत है? भाई अगर उसने जब सामान दिया है तो दिया तो कितना? 800 ग्राम, यानी उसकी दुकान से कितने रुपए के क्रय मूल्य का सामान गया है? तो 800 रुपये के क्रय मूल्य का सामान गया है, लेकिन पैसा कितने का लिया है? 1 किलो का दाम लिया है। कितने रुपए में बेच दिया है? 1080 रुपये में बेचा है। तो इसको हो गया लाभ। लाभ कितने का हो गया? यहाँ से देख सकते हैं, घटा दीजिए भैया, कितने का हो जाएगा? 280 रुपये। ठीक है, कितने का होगा? तो आपका जवाब घटाइए, यहाँ से घटाएंगे तो दोस्तों 280 रुपये आएगा। क्लियर है? 280 रुपये का लाभ होगा दोस्तों, 280 रुपये का दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? लाभ होगा, बटे किस पर? 800 रुपये पर, गुना 100। तो कितने परसेंट का लाभ होगा वही आपसे पूछा गया है। इससे कटेगा यहाँ पर, ठीक है, और काटेंगे जब 8 से काटिए, 8 तियाँ 24 और 8 पंजे 40, यानी 35% का दोस्तों क्या है? इसको लाभ है। 35% का लाभ है। ऑप्शन में चेक करिए किस ऑप्शन में दिया है 35%, ऑप्शन नंबर 4। 35% का दोस्तों इसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रश्न नंबर 9 है। देखिए दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 9वां प्रश्न है। कहा है कि यदि n बराबर 24 का क्यूब, 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, 27 का क्यूब, ऐसे प्लस करके दिया है बीच में, तो कहा है कि जब n को आप 102 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों शेषफल क्या प्राप्त होगा? 24 का क्यूब होता कितना है? 24 का क्यूब दोस्तों 13,824 होता है। 13,824, ये 24 का क्यूब होता है, प्लस 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। कितना होता है दोस्तों? 15,625, ये 15 का क्यूब होता है। 26 का क्यूब कितना होता है? 17,576, 17,576, ये 17 का क्यूब होता है। क्लियर? सॉरी, 26 का क्यूब होता है। और 27 का क्यूब कितना होता है? 27 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? तो 19,683, 19,683, ये 27 का क्यूब होता है। इसको जब भाग देंगे किससे? 102 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 102 से जब भाग देंगे दोस्तों तो शेषफल क्या बचेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सबको पहले जोड़िए, कितना होगा? सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 66,708। क्या आएगा? 66,708 बटे 102। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? जब आप इसको भाग देंगे 66,708 को जब भाग देंगे 102 से,
102 से भाग देंगे कितनी बार में भाग जाएगा, तो 6 बार में भाग जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1 और 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा। 6 एकम में 6, यानी बचेगा क्या 5 5 55। ठीक है दोस्त, 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा भाग, तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा भाग। तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, यहाँ से क्या बचेगा 0 4, 8 उतारेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में भाग चला जाएगा दोस्त, 4 बार में पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर है, तो हो जाएगा कितना 408, 408 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो शेषफल कुछ नहीं बचा। शेषफल क्या बचा दोस्तों, शून्य बचा। शेषफल कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब शेषफल कुछ नहीं बचने का मतलब क्या, 0 बचेगा। शेषफल दोस्तों इसमें 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है 0। क्लियर है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न। 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्णों वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एक बार सभी लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। इसका फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, ये होता है। तो 1/2 d1 7, d2 क्या है दोस्तों 6 है। काटिए, 2 से काटेंगे 3 बार में कैंसिल, 7 तियां 21, कितना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर 3 21 सेंटीमीटर दोस्तों। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11 है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इस प्रकार से दिया गया है दोस्त, और इसमें कहा गया है कि रीता अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय से घर लौटती है तो उसकी औसत गति बताइए। औसत गति 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे दोनों चाल जुट जाएगा। 60 प्लस 40 करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 छक 48। तो इसकी जो औसत गति होगी क्या होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए एक बार, सभी लोग देखेंगे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। कहा है इसमें कि एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है। दुकानदार 12% छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर लाभ कोई छूट ना मिले, कोई भी छूट ना दे, तो उसको लाभ कितने % का होगा। एक बार यहाँ से आप सभी लोग यहाँ से समझेंगे, रेशियो निकालेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए रेशियो निकालिए, EMP और ASP का रेशियो निकालिए। यहाँ से EMP और ASP का मतलब 12% का छूट हमेशा किस पे मिलता है, MP पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 12% का छूट मतलब 12% का मतलब क्या होता है, 12 को लिख सकते हैं 3 चौको 12, 4% का मतलब 1/25, तो 3 गुना है तो 3/25। ठीक है, 12% का मान क्या होगा 3/25, यानी इसका अंकित मूल्य था 25 रुपये। अंकित मूल्य क्या था 25 अनुपात में, तो 3 का छूट मिला, इसका मतलब बिका कितने में 22 अनुपात में। क्लियर। उसके बावजूद भी वह 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो यहाँ पर CP निकाल सकते हैं। लाभ हमेशा CP पर होता है। 10% का मतलब होता है 1/10, CP था 10, CP क्या था 10, 1 का लाभ हुआ यानी 11 में बिक गया, 11 में बिक गया। क्लियर, 11 में दोस्तों यहाँ पर बिक गया। अब यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ पर 22 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 22 और यहाँ पर दोस्तों 11 आ जाएगा। क्लियर। अभी इसको काट सकते हैं, 11 से 11 कटेगा, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 25, 22 और यहाँ पर 10 दूना 20। आपसे लास्ट में पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। जब परसेंटेज में बात किया है दोस्तों, तो इस रुपये पैसे से कोई मतलब नहीं है, इस 48,000 रुपया से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। बात समझ पा रहे हैं। अगर आपसे परसेंटेज पूछा गया है तो पैसा से कोई मतलब नहीं है, पैसा से क्या मतलब।
आप रेशियो से ही परसेंटेज निकाल सकते हैं। कहा है अगर छूट ना दिया जाए, मतलब उस वस्तु को खरीदा गया है कितने में, 20 अनुपात में, लेकिन अगर उस वस्तु को 25 अनुपात अंकित मूल्य है 25 में ही बेच दिया जाए तो कितने का लाभ होगा, 5 अनुपात का लाभ होगा। किस पर, 20 पर, गुना 100। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 पचे 25%, तो 25% का दोस्तों लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर है। चलिए, उम्मीद है भैया सभी को सवाल समझ में आए होंगे। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आपको। सभी लोग बताएंगे दोस्तों क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। शांत जल में नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति से 50% अधिक है। शांत जल में ये जो नाव की गति है धारा के प्रतिकूल जब चलते हैं तो b माइनस डब्ल्यू हो जाता है। इस धारा के प्रतिकूल गति से 50% अधिक है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। अगर दोस्तों धारा के प्रतिकूल 2 अनुपात हैं तो शांत जल में नाव की गति क्या होगा, 3 अनुपात। यहाँ से हम निकाल लिए रेशियो। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया गया रेशियो, निकाल लिए। ठीक, कहा है कि यदि नाव बिंदु P से धारा के अनुकूल बिंदु Q तक पहुँचने में 20 मिनट लेती है समय, तो धारा के प्रतिकूल बिंदु Q से P तक पहुंचने में नाव को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप नाव का, यहाँ पर नाव का तो आपको गति पता है 3 अनुपात है। यहाँ से आप निकालिए धारा की गति क्या हो जाएगी। तो धारा की गति W का मान निकालिए, क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर B का मान दोस्तों 3 है, क्लियर। अब B माइनस डब्ल्यू का मान क्या है, तो 2 है। तो इसका मतलब धारा की गति क्या रहा होगा, 1 अनुपात। क्या रहा होगा, 1 अनुपात। क्योंकि अगर हम यहाँ पर W का मान अगर 1 रखेंगे तभी जाके वह 3 के बराबर होगा, अन्यथा आप ऐसे समझ सकते हैं। B माइनस डब्ल्यू का मान क्या है, तो 2 है। B का मान क्या है, 3 है। 3 माइनस डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस का डब्ल्यू बराबर, माइनस का W बराबर 2 माइनस का 3 अर्थात माइनस का 1, माइनस माइनस से कैंसिल, तो W का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो W का मान दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, 1 आ जाएगा। क्लियर है, इस बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए। W का मान 1 आ गया। कहा है कि जब हम अनुकूल जब चलते हैं, अनुकूल चलने का मतलब धारा के साथ चलते हैं तो चाल जुटता है, चाल जुटेगा यहाँ पर। ठीक है, तो B प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। B प्लस डब्ल्यू, अनुकूल का मतलब B प्लस डब्ल्यू, यानी इसका चाल क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरी निकाल लेंगे। 4 का स्पीड है, 20 मिनट का समय लगता है, टोटल दूरी इतना हो गया। अगर यही दूरी को अगर तय करना है प्रतिकूल, ठीक है भाई, प्रतिकूल, तो B माइनस डब्ल्यू, तो B माइनस डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, B माइनस डब्ल्यू का मतलब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर B माइनस डब्ल्यू का मान तो दिया ही 2 है, 2 से भाग दे देंगे यहाँ पर। ठीक, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, 2 दूना 4, अब 20 दूना 40। ठीक है, तो इसका जो समय लगेगा प्रतिकूल जाने में 40 मिनट का दोस्तों समय लगेगा, 40 मिनट। तो 40 मिनट इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन में चेक करिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 40 मिनट। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, अमृत कार्य करने में भगत से 3 गुना दक्ष है। एक अमृत है और एक कौन है, और एक है दोस्तों भगत। अमृत कार्य करने में भगत से 3 गुना दक्ष है। अगर भगत का अनुपात 1 है तो अमृत का कितना है, 3 है। इसलिए अमृत भगत से 50 दिन कम समय लेता है। यह इफिशियंसी क्षमता का अनुपात है दोस्तों, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 1 संबंधित 3। ये कितना समय कम लेता है तो बताएंगे 2 अनुपात कम लेता है। 2 का मतलब 50, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 25। 1 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 25। यानी अमृत 25 घंटे या 25 दिन का समय लेता है, तो भगत कितने का लेगा, 25 या 75 दिन, 75। टोटल काम निकाल लीजिए यहाँ से,
75 हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल कार्य 75 हो जाएगा। 25 तिया 75, 75 एकम 75। कहा कि वे कितने समय में एक साथ काम करते हुए इसे पूरा कर सकते हैं। जब एक साथ काम करेंगे दोस्तों तो 75 काम को दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 3 + 1 4 की क्षमता से काम करेंगे। ठीक है, 4 की क्षमता से दोस्तों काम करेंगे। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, बचेगा 3, हो जाएगा 35, 4 बटे 32, 4 बटे 32 और 3 35, यानी 18 सही 3/4 दिन का समय लगेगा। कितना? 18 सही 3/4 दिन। क्लियर है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है भाई, तो 18 सही 3/4 दिन होगा। ऑप्शन को मत ध्यान दीजिए, ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन को ध्यान नहीं देना है दोस्तों, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग के दौरान, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? 18 सही 3/4 दिन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर इस प्रकार से, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है तो 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संभव प्राकृतिक संख्या कौन सी है? देखिए 4, 5, 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो 5 चौक 20 या 60, इसका लसा क्या होगा? तो इसका दोस्तों लसा 60 होगा। ठीक है, अब 60 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, 3 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब 3 शेष बचने का मतलब हो गया कि 60 + 3 यानी 63 ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन ये 3 अंक में दिया गया है तो 2 अंक में आ रहा है, तो 60 का मल्टीपल होगा। 60 दूना 120 कर दीजिए, 120 भी इसका लसा हो सकता है, तो 120 तो ऑप्शन में है, ये है, क्योंकि 120 + 3 करेंगे, 3 शेष बच रहा है, 120 + 3 करेंगे तो 123। 123 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? 123, ये 3 अंक में है। क्लियर है? 123 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। 16वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। चलिए क्या कहा गया है? एक विक्रेता अपने पास मौजूद संतरों का 40% बेचता है और शेष का 10% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष का 50% बेचता है और शेष को फेंक देता है। विक्रेता अपने संतरों का कितना % फेंकता है? विक्रेता जो है अपने संतरों को कितना % फेंकता है दोस्तों? एक विक्रेता अपने पास मौजूद संतरों का 40% बेचता है, शेष का 10% फेंक देता है। एक विक्रेता है, उसके पास 100% संतरे थे, 100% उसके पास संतरा था, इसमें से दोस्तों 40% वह संतरा बेच दिया। इसका मतलब 40 संतरा तो उसने बेच दिया, तो फेंक दिया कितना? फेंका कितना हुआ है? वो 10 शेष कितना संतरा बचा उसके पास? 60, इसका 10% संतरा उसने फेंक दिया। ठीक है, इसका मतलब उसने 6 संतरा फेंक दिया। 6 संतरा क्या किया? फेंक दिया। तो अभी उसके पास कितने संतरे बचे हैं? 54। ठीक है, 54 संतरों का फिर 50% संतरा बेच दिया। इसका मतलब 1/2 संतरा बेच दिया। इसका मतलब उसने 27 संतरा क्या किया दोस्तों? बेच दिया। 27 संतरा बेच दिया, 27 संतरा बिका है, 54 में से 27 बिक गया। इसका मतलब फेंका कितना? 27 संतरा इसने फेंक दिया। ठीक है, टोटल कितना संतरा इसने फेंका है? 27 + 6 यानी 33 संतरे। टोटल 33 संतरा फेंका है। किसका? अपने पास मौजूद संतरों का। उसके पास कितने संतरे थे भैया? 100 का उसने 33 संतरे फेंका है। कितने % फेंका है? तो बटे 100 गुना 100 कर देंगे, 100 से कैंसिल, यानी 33% संतरा उसने फेंका है। तो 33% होगा इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? बताइए, कोई दिक्कत है? आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17वां क्वेश्चन दोस्तों, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगा लेंगे। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। 18वां प्रश्न, 19,000 रुपये को 4 लड़कों, 5 लड़कियों और 6 महिलाओं में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक लड़का, एक लड़की, एक महिला का हिस्सा 9, 8, 4 के अनुपात में है, तो एक लड़की का हिस्सा बताइए। देखिए
एक लड़का को 9 अनुपात मिलता है, 4 लड़के हैं, 9 चौको 36, यहाँ पर मिलेगा 36 अनुपात, प्लस एक लड़की को मिलता है 8 अनुपात पैसा, तो 5 लड़की है तो 8 पचे 40 अनुपात यहाँ पर मिलेगा टोटल पैसा। एक महिला को 4 अनुपात पैसा मिलता है, 6 महिलाएं, 6 चौको 24 अनुपात यहाँ पर मिलेगा। ये टोटल किसके बराबर है? तो 1900 के बराबर है, 1900 के बराबर। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 3 4 7 3 10, 100। ठीक है, 100 अनुपात का मान क्या है? 1900। क्या हो जाएगा? 1900। तो एक अनुपात का मान क्या होगा दोस्तों? 19। एक अनुपात का मान 19 है, तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि एक लड़की का हिस्सा बताइए। एक लड़की का हिस्सा क्या है? 8 अनुपात, तो 8 का मान निकालना है आपको। ठीक है, 8 का मान, 8 9 72 के 2 हासिल का 7, 8 कम 8 7 15, 152 रुपये। कितना है दोस्तों? एक लड़की का हिस्सा क्या है? तो 152 रुपये हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही लाजवाब है, और यह दोस्तों अनुपात के क्वेश्चन है। तो एक बार सभी प्यारे साथी हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे करा रखे हैं आप लोगों को। एक बार हमें सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, और 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि एक ब्लूटूथ स्पीकर 3500 रुपये में नगद या 1000 रुपये कैश डाउन पेमेंट और शेष 3 समान वार्षिक किस्तों में बेचा जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है तो किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक सही उत्तर बताने हैं दोस्तों। दशमलव के 2 स्थान तक इसके सही उत्तर बताने हैं। तो इसका मैं मेथड बताता हूं, आप लोग इसको कैलकुलेशन करके बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। देखिए 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8। क्या होता है? 1/8। 3 समान किस्त हैं, 3 समान किस्त हैं दोस्तों। तो 3 समान किस्त का मतलब किस्त वाले ऐसे सवाल लगते हैं, इधर लिखेंगे आप किस्त 8, तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, 1 साल पहला किस्त, दूसरे किस्त में जाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 64, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81, तीसरे वाले जाएंगे तीसरे किस्त में तो इसका क्यूब करेंगे 512, इसका क्यूब करेंगे 729। यहाँ पर ये जो है दोस्तों ये किस्त है। ठीक है, एक किस्त है, सॉरी एक किस्त है, और ये क्या है? इसका मूल्य है। ठीक है, तो किस्त समान है, इसको सभी को समान बनाएंगे कैसे? सभी को 729 बनाएंगे, यहाँ पर 9 से गुना करेंगे और यहाँ पर 81 से। तो यहाँ पर भी आप 81 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे। ठीक है भाई, अब इस सभी को अगर इसको 81 गुना 8 करेंगे तो जितना होगा, प्लस 64 गुना 9 जितना होगा, इस सभी को जोड़ेंगे, 512 को सभी तीनों को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। और इसका मान दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया है कितना? 35,000 में से 35,000 रुपये तो नगद है, लेकिन जब 100 रुपये कैश डाउन पेमेंट करते हैं तो कितना किस्त बनेगा? कितने रुपए पर? 2500 रुपये पर। तो यहाँ पर जो आएगा उसका मान क्या हो जाएगा? 2500 के बराबर, 2500 के बराबर होगा। क्लियर? और अगर 2500 के बराबर होगा तो आपको 729 के मान निकालने हैं। ठीक है, 729 के मान निकालने। तो एक बार सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। एक बार प्यारे साथियों सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसको पहले हल करेंगे। देखो 8 एक कम 8 यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 और 8 अठाई 64। ठीक, 8 अठाई 64 यानी 648 यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? 9 चौको 36 हासिल का 3 और 9 छक्का 54, 54 3 57, 5776 यहाँ पर होगा। 864 और 5776 512 जोड़ेंगे तो जो उत्तर होगा दोस्तों एक बार हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है,